नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आज का मुद्दा है जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने के मामले में एक तरफ जहां एसीबी, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार भी घोटालेबाजों पर सख्त नजर आ रही है। सरकार ने अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश दिए। इसी बीच सीई जेजेएम दिलीप गौड़ 3 एसीई को नोटिस जारी किए हैं, यानी कि जेजेएम के घपलेबाजों की खैर नहीं है। ये सरकार का संदेश है, लेकिन क्या ये संदेश धरातल पर लागू होगा, इसे लेकर के कई बड़े सवाल भी हैं। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जेजेएम घोटाले के खुलेंगे राज। नहीं बचेंगे घपलेबाज। सीएम के निर्देश, 7 दिन में रिपोर्ट करें पेश। जेजेएम घोटाले की कथा अपार। घपलेबाजों पर फाइनल प्रहार। तो आखिरकार जल जीवन मिशन में घोटालेबाज अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत सरकार की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होगी और तमाम जो आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर के, महा घोटाले को लेकर के, वो बेनकाब होंगे? एक नजीर सरकार क्या पेश करेगी? ये तमाम सवाल जिन्हें लेकर के आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि आज खास जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले करवा दूं। हमारे साथ में आज इस सबसे बड़ी चर्चा को लेकर के खास मेहमान जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ घपलेबाजों को लेकर के जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है उस पर इन्वेस्टिगेशन भी लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास सोमानी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ पूर्व पुलिस अधिकारी हैं योगेश जी हमारे साथ हैं, योगेंद्र जोशी जी, त्रिलोक चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं GEAR के, वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, राजेंद्र आर्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप तमाम मेहमानों का। शुरुआत करेंगे मिथिलेश जी छोटी सी टिप्पणी के साथ में कि सरकार ने संकेत तो दिए हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होगी जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के? क्योंकि 8 महीने के करीब सरकार को काम करते हुए हो गए, अभी भी तमाम आरोपी जो है वो पदों पर है। देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 8 महीने हो गए जब पॉलीग्राफी टेस्ट जब कोलकाता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का हो रहा है, तो दूध का दूध और पानी का पानी को होना चाहिए। एसीबी, सीबीआई, ईडी तमाम लोगों की एंट्री हो गई। कल किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैंने गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के पीछे ईडी को पटक रखा है, इसीलिए वो मेरे को पटाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 25 साल से जो राजस्थान में भाई बहन का एक नूरा कुश्ती चल रहा था, कोई जांच सिरे से नहीं हो रही थी, कोई दोषी जेल में नहीं गया, कोई बड़ा आदमी जेल में नहीं गया। जब इन अधिकारियों से पूछा जाए, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए कि पैसा किसके कहने से लिया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लोग तो अब ये कहने लग गए हैं कि भजन लाल जी भी उसी राह पर है जो राजस्थान के भाग्य में विधाता ने लिख रखा है कि एक बार तुम और एक बार हम। तो कहीं अशोक गहलोत और डोटासरा को बचाने का प्रयास तो नहीं है। आप देखिए डीपी जारोली से आज तक पूछताछ नहीं हुई, जबकि डीपी जारोली साफ कह चुके हैं कि राजनीतिक संरक्षण में रीट की चीट हुई थी। मुझसे पूछे तो सही कोई, आज तक 8 महीने में पूछा नहीं गया है। तो जो राजस्थान की जनता है उसके भाग्य में यही लिखा है, जैसे कहा जाता ना, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। वैसे ही राजस्थान की है भ्रष्टाचार की है कहानी। कभी एक राज आता है, दूसरा राज चला जाता है। आप बताइए, इतना बड़ा घोटाला क्या बिना मिनिस्टर की परमिशन के हो गया? जब गोविंद सिंह डोटासरा खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि अगर हमने करप्शन किया है तो हमें गिरफ्तार करो, पकड़ के दिखाओ, नहीं बातें बंद करो। अब तो वो उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर। ये तो सबसे बड़ी बात है, ये राजस्थान के प्यासे कंठों को चोरी करने वालों को अगर आप जेल के सीखचों में नहीं डाल सकते, फिर माफ करना,
राजस्थान की जनता यही मानेगी कि जो 25 साल से जैसे अशोक गहलोत ने मैं आता हूं सर, आता हूं। योगेंद्र जोशी साहब, आपका क्या मानना है कि इतने तमाम लोग जिनके खिलाफ देखिए जांचें चल रही है, वो एसीबी की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, एनजेजेएम की जांच चल रही है, विभागीय जांच चल रही है, और अब सरकार की तरफ से ये संकेत है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। योगेंद्र जोशी साहब। हेमंत जी, मैं तो 4-5 साल से यही देखता आ रहा हूं कि कर्मचारियों तक ही कार्रवाई सीमित रहती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और कर्मचारी वो हैं जो ये नहीं बताते हैं कि साहब हमसे बंदी कौन लेता है, हमसे पैसे कौन लेता है, ये कर्मचारी कोई नहीं बताएगा। आप देख लीजिए किसी भी विभाग में जिसमें भी ऊपर का कर्मचारी पकड़ा गया, चाहे एक सीएन पकड़ा गया हो, सचिव पकड़ा गया हो, लेकिन ऊपर के मंत्री उनके ऊपर जो भी हैं उनका किसी का भी कोई नाम नहीं लेता। अब आप देखिए जल जाए ये मिशन जो है, मैं तिलक नगर में रहता हूं, वहां पाइपलाइनें डली। अब आप देखिए पाइपलाइनों के अंदर मिट्टी डालनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, तब वो पाइपलाइन जमती है। आप देखिए कुछ नहीं किया, और फिर क्या हुआ, बारिश का पानी आया, हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो बिजली निकल के गई है उसके ऊपर ट्रक निकल के चला गया और फॉल्ट हो गया। हमने जब उस गड्ढे को खुदवाया तो जेईएन आके खड़ा हो गया तिलक नगर का कि आपने हमारे बिना पूछे गड्ढा कैसे कर लिया। मैंने कहा हमने थोड़ी किया है, तुमने पाइपलाइन डाली थी, जिसको सही नहीं किया उसका गड्ढा है ये। तो मैंने कहा अगर ज्यादा करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो 1 मिनट नहीं लगा, और आज मेरे मकान के बाईं तरफ 2-3 महीने से पानी, तो आप कह रहे हैं गड्ढे, ये गड्ढे खुद खोदते हैं और आरोपी किसी और को बना देते हैं, कहते हैं दूसरों पर आरोप लगा देते हैं कि ये गड्ढे, अरे गड्ढे तो तुम्हारे विभाग ने खोदे हैं, कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ा सवाल त्रिलोक चतुर्वेदी जी। ये नहीं होगी, ये राजनेता इनके खिलाफ त्रिलोक जी नहीं करेंगे। ठीक है, कारण ये है योगेंद्र जी मैं आता हूं योगेंद्र जी। त्रिलोक जी बताइए, ये सब क्या पॉसिबल है क्या कि जो जांच रिपोर्ट अभी सरकार ने जांच करवाई विभागीय स्तर पर भी, उसमें भी पीएचईडी में जलदाय विभाग में इस तरह का घोटाला कि कागजों में बता दिया कि पाइपलाइन डाल दी, वहां ना पाइप है ना लाइन है, और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है? देखो, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये मानना पड़ेगा कि भजनलाल सरकार बहुत ही स्पष्टता से काम कर रही है, और जो भी गलत या घोटाले जो भी हो रहे हैं उनके प्रति कार्रवाई भी कर रही है। ये बात से भी मैं सहमत हूं कि जो पूर्व काल में जो भी कथित घोटाले हुए हैं या एनॉमली हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं, और सीबी और एसीबी की इनकी एंट्री हो चुकी है, तो उस पर तो मैं कोई कह नहीं सकता। लेकिन वो जब तक बड़ा एम्ब्रेला उनके साथ नहीं रहा होगा तब तक ये काम नहीं हो सकते। कोई एक छोटे स्तर का अधिकारी इस तरह के कोई गलत काम नहीं कर सकता। यदि यह मैटर फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, फैब्रिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट है, तो उसमें भी मिली भगत हो ही होगी। ये किसी एक छोटे अधिकारी के स्तर से काम नहीं हो सकता। और जब यह इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, एसीडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, तलब किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है। वो तो उनका परिप्रेक्ष्य, उसमें तो कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन वो बड़े अम्ब्रेला के प्रोटेक्शन के बगैर नहीं हो सकता। ये तो हर बार बड़ा अम्ब्रेला जो है वो सही सलामत बच जाता है, छोटे अम्ब्रेला को तोड़ ताड़ के उसको आरोपी बना करके पेश कर देते हैं। इससे भ्रष्टाचार कैसे निपटेगा? सरकार तो साफ कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, 0 टॉलरेंस की नीति है, वो दिखनी भी तो चाहिए। जिसने भ्रष्टाचार किया है, फैब्रिकेशन किया है, जो भी किया है, कि ही शुड बी बिहाइंड द बार, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। क्योंकि डिपार्टमेंट की पहले मतलब 2 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी, बड़ा साफ सुथरा डिपार्टमेंट था हमारा। 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि मतलब डिपार्टमेंट। ठीक है राजेंद्र आर्य साहब, जल्दी से एक टिप्पणी चाहता हूं। जेजेएम मिशन घोटाले जिसकी आंच जो है आपके तत्कालीन मंत्री पर भी, और ये कहा गया कि उनकी देखरेख में यह पूरा का पूरा घोटाला हुआ, और अब भजनलाल सरकार है, करिए जांच करवा रहे हैं, एक एक दोषियों को बख्शेंगे नहीं, एक एक को निकालेंगे, बेनकाब करेंगे। बोलिए। देखिए हेमंत जी, जहां तक जेजेएम घोटाले की बात है तो निश्चित रूप से पूर्ववर्ती माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी उसके दौरान ही आपको पता है कि अलवर के अंदर ही इसके तमाम जो आरोपी हैं उनको एसीबी ने पकड़ा था। और हम तो सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि एसीबी ने जब उनको पकड़ा था तो एसीबी ने अब तक चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट की? और दूसरा, जो अभी आपके चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी कुछ समय तक इस पीएचईडी डिपार्टमेंट के एसीएस रहे थे, और उसके बाद में एक नए एसीएस आए थे,
उनका भी नाम उछला था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सुनने में नहीं आई। तो ये सरकार बराबर बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन आज देखिए एसीबी, राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने भी जांच करी। उसके बाद में सीबीआई और ईडी की एंट्री होगी, और ये दोनों भारत की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल एजेंसियां हैं, और उसके जांच। और अभी आपको पता, कुछ दिन पहले 8 अगस्त 9 अगस्त को मेरे ख्याल से ईडी की चार्जशीट भी सबमिट हो गई। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो 3 बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच करी, एक तरफ चीफ इंजीनियर जेजेएम 3 एसी को नोटिस दे रहे। अरे क्या मजाक बना रखा है, जहां इतनी बड़ी एजेंसियां कर, आप विभागीय जांच को भी बताने के लिए खबर बनाते हैं क्या? आप बताइए ना, जिन्होंने एमबी ठेकेदारों तक पहुंचाई, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? एमबी की किसके पास में रहती है? तो सरकार मतलब किसको बचा रही है मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, ये सरकार निश्चित रूप से किसी ना किसी को बचा रही है, और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती के सिवाय कुछ नहीं हो रहा है। जबकि हमारी सरकार ने इस एसीबी ने ही इस मामले को खोला था, उन तमाम ठेकेदारों को, एक्सियन को, जेईएन को, तमाम को पकड़ा था एसीबी ने। आज वो कहां है बताइए? मैं यही पूछना चाहता हूं ना, ये बताएं तो सही। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, एसीबी की जांच का क्या हुआ, ईडी की जांच का क्या हुआ, सीबीआई की। अरे ईडी और सीबीआई सिर्फ यहां के घोटालों की जांच के लिए रह गए क्या? आप बिल्कुल पॉलिटिकल। आज किरोड़ी लाल जी मीणा से भी पूछना चाहिए, आपके पास तो बड़े बड़े सबूत थे ना, क्या आपने दिए वो सबूत? अब आपने बात पूरी हो गई तो राजेंद्र जी मैं बताऊं आपको, देखिए आप लगातार बोले जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं, आपको भी लगातार बोलने का मौका दूंगा। आ रहा हूं। जिनका नाम है ना, जिनका नाम है उनको टेंशन होनी चाहिए। आप क्यों बीच में? अरे टेंशन नहीं, जवाब तो सही। विकास सोमानी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। एक एक करके एक टिप्पणी सबकी हो गई, अब उस पर आएंगे। आपकी आखिरी टिप्पणी बची है। विकास सोमानी बताइए कि सरकार ने कहा है कि कार्रवाई करेंगे, कैसे करेंगे, बोलिए। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जो कांग्रेस राज में जो घोटाले लगातार जल जीवन मिशन में हुए, आप देखें इसके लगातार माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी आवाज उठाई, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहते रही कि हर घर पे जो नल पहुंचना था वो कहीं पहुंचा नहीं। और ये जो जिस तरह का घोटाला इस जेजेएम मिशन में हुआ, तो आप देखें कि ईडी ने भी कार्रवाई की, सीबीआई को तो इन्होंने पहले रोक लगा रखी थी, और सीबीआई का जब इसमें एंट्री, अभी ये कहना चाह रहे हैं बार बार कि जब जो लेटर जारी किए हैं, जो पत्र जारी किए हैं, तो किस प्रकार की जांच? अरे भाई टेक्निकल इशू है, और जो टेक्निकल इशू में चाहे मां पुस्तिका गायब हुई है या जो भी है, इशू नहीं। अरे मेरी बात सुनिए, अब टेक्निकल इशू नहीं है, जब जांच होगी ना तो फर्जी सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। आरिफ साहब नॉन स्टॉप आप बोले, मैं चाहता हूं कि एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, फिर हम सवाल पूछेंगे। दरअसल कोई भी बात अगर कोई कहना चाहे और उसको बताना चाहे, तो ये कांग्रेस की आदत रही है उसको दबाने की। अगर दबते नहीं तो ये इस तरह का घोटाला नहीं होता, जितना बड़ा घोटाला कांग्रेस सरकार तो अब ये घोटाला हुआ तो इसकी जांच कौन करेगा, ये बताइए सोमानी साहब, जांच कौन करेगा? हेमंत जी जांच ईडी कर रही है। सीबीआई को जो 18 मार्च को पत्र लिखा था, क्या कर रही है सोमानी साहब, क्या कर रही है जांच? दिनेश गोयल, सुन लीजिए, आपने बहुत देखिए गिरफ्तारियां हो रही है। सुन लीजिए सोमानी साहब, सुनिए। चीफ इंजीनियर एडमिन दिनेश गोयल अभी मौजूदा वर्तमान में पद पर हैं, उनके खिलाफ एसीबी की अभियोजन की स्वीकृति बाकी है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी वही है प्रदेश के, जो जांच का काम बिल्ली अब दूध की रखवाली कर रही है, और आप कह रहे हैं हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। आप बताइए ना जरा, आज डीपीसी की बैठक हुई है, जो जेमिनी साहब बहुत उठाते हैं इस बात को और चीख के कहते हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है सर? सुनने वाला कौन है? आज अजमेर में डीपीसी की बैठक हुई है, तमाम आरोपी अधिकारी डीपीसी में शामिल है, आपकी सरकारों ने प्रमोशन देने जा रही है। बोलिए, ये डॉक्यूमेंट रहे, बोलिए। हेमंत जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंटली जो प्रोसेस चल रहा है, हर चीज एक कानून के तहत पूरी होगी। कब तक चलता है सर? कानून तो यही कहता है, पिछले 4 महीने से 31 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल पा रही आपकी सरकार से। कानून क्या कहता है? 4 महीने तक अभियोजन की स्वीकृति रोक दो, डीपीसी के अंदर अधिकारियों को प्रमोशन दे दो, और भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति का बखान करो। बोलिए ना। अरे हेमंत जी मेरी बात तो सुनिए आप। जो कांग्रेस सरकार के समय 450 के लगभग अफसरों की अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग थी, और गहलोत सरकार में अभियोजन स्वीकृति को बहुत स्लो। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री, छोड़िए ना गहलोत सरकार को, अब तो भजनलाल सरकार की बात कीजिए। अब आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अब मुझे बताइए दिनेश गोयल पर कितने मुकदमे लंबित हैं?
जो प्रदेश के, मैं तो कह रहा हूं आप तो कार्रवाई भी मत कीजिए, आप तो भ्रष्ट अधिकारियों को तो हटाइए। आपकी सरकार के मंत्री, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जिनका विधानसभा में यह बयान था सर कि मेरा पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट, अगर मैं कार्रवाई करूं तो कोई भी बचेगा नहीं, बताइए अब इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे शायद? देखिए विधानसभा में उन्होंने ये बात कही, और ये बात जरूर है कि वो जब दौरे पे गए, जहां भी देखो जहां भी कार्रवाई, देखो सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो 5 साल में 2 साल में जो जिस तरह से एक विस्तृत रूप से जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसको ये इतनी जल्दी डिसाइड कर दिया जाए, तो डिसाइड की जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार गिरफ्तारियां होती जा रही है। और देखिए ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस जेजेएम घोटाले के अंदर कार्य कर रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, चाहे टोडा भीम की हो चाहे बांसवाड़ा में स्पष्ट रूप से कहा है। मैं आप कह रहा हूं, सुन लीजिए, देखिए आप उसको लेके प्रशासनिक व्यवस्था में जो आप कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, जो जहां घोटाले, जो जहां न्यायिक चीफ इंजीनियर एडमिन दिनेश गोयल, चीफ इंजीनियर एडमिन निलंबित किया दिनेश गोयल, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उनके खिलाफ एसीबी की अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग है, ईडी की रेड हुई है, सीबीआई में जांच चल रही है। वो प्रदेश के बताइए जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर एडमिन है, चीफ इंजीनियर विजिलेंस है, क्या अपेक्षा आपने? आपको मायालाल सैनी एक्सियन है, एसीबी में ट्रैप हुए काम कर रहे हैं, महेश जांगीड़ एसीबी में ट्रैप हुए काम कर रहे हैं, पद पर है, पहले पद से तो हटा दीजिए सर, वरना तो यही कहेंगे कि जी हेमंत जी मेरी बात सुनिए, ये कार्मिक विभाग के एक नियमों के तहत जो नियम बने हुए हैं, उसके नियम के अनुसार इतने भी नियम इस प्रदेश के खिलाफ नहीं है किसी घोटाले में कोई आरोपी अधिकारी पद पर बैठा हुआ है, 4 महीने से एसीबी अभियोजन की स्वीकृति मांग रही है, सरकार नहीं पा रही है। तो मानिए सच्चाई स्वीकार कर लो। जमीनी साहब को लाइए, स्क्रीन पर लाइए, जमीनी साहब को लाइए, जमीनी साहब बताइए ये तथ्य, ये कागज, ये तमाम, और फिर भी मान लें कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी मिटा देगी, बोलिए सर। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जाबर सिंह खर्राजी ने एक दृढ़ विषय है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए वर्तमान सरकार में जाबर सिंह खर्राजी ने 7 महीने पहले एक बयान दिया था कि जो जेडीए ने गलत पट्टे आवंटित कर दिए जमीन के बदले, उनकी जांच होगी, और आज ही खबर पब्लिश हुई कि कोई जांच तो दूर छोड़िए, केवल कबूतर की जू भी नहीं रूंगी। तो आपकी जो कहने की जो कहीं करे ही नहीं, उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। जनता ने कुछ बदल कर, उनको लगता है कि भजनलाल जी बने तो कुछ होंगे, सारे भ्रष्टाचारों के हाथ में कमान है, और लोग तो ये भी कह रहे हैं पाइप सप्लाई करने का ठेका कन्हैयालाल चौधरी के रिश्तेदार को मिल गया है, तो वही कन्हैयालाल चौधरी के रिश्तेदार को ठेका मिल गया है, तो कब तक छुपाओगे इस दामन को? ये जनता है, ये सोमानी साहब जवाब दीजिए, ठीक है। आज एक और खुला है कि 104 बीघा है गोलेवास में, उस पर कौन अतिक्रमण कर रहा है? बातें छुपेगी नहीं, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे वाला गेम मत करो। भजनलाल जी को सलाह दो सही कि वो उनके ट्रैक पर नहीं चले। अरे बात सुनिए जमीनी साहब, बात सुनिए आप मेरी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जमीन से जुड़े हुए नेताओं और संगठन के साथ वो मुख्यमंत्री पद पर, ऐसा नहीं है उनको सब, और जो कार्रवाई कर रहे हैं जिसके खिलाफ एक्शन ले, अरे जवाब डेली समाचार पत्र में डेली आप देख रहे हैं एक्शन ले जा रहे हैं सारे। योगेंद्र जोशी जी को लाइए, योगेंद्र जी, करोड़ों के ठेकेदार, कोई कार्रवाई नहीं की सरकार ने। योगेंद्र जी, सरकार के समय इतना क्या सरकार ने दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दी है? ये कागज क्या कहते हैं सर, बोलिए। देखिए हेमंत जी, जैसे पहले सरकार चल रही थी वैसे ही अब सरकार चल रही है। सरकार के चलने में कोई भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मुझे तो देखने को मिलता नहीं है। उस सरकार के अंदर भी अभियोजन स्वीकृतियां नहीं मिला करती थी। कई आईएएस, कई आईपीएस हैं जिन्होंने प्रमोशन ले लिए, जेल होया है, उसके बाद भी जो है कमिश्नर लगे हुए हैं, आईजी लगे हुए हैं, और वो की वही बात अब है। अब आप जलदाय विभाग में देख लीजिए, अब मान लीजिए जो प्रमोशन देने वाला है वो उसके खुद के ऊपर अभियोजन स्वीकृति, लेकिन ये सब सर आज ही अजमेर में अभी कुछ देर पहले डीपीसी की बैठक में तमाम जो जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी हैं उनको प्रमोशन देने की तैयारी सरकार कर रही है। उधर कांग्रेस के आर्य साहब बैठे हैं, इनके राज्य में भी इतने भ्रष्ट अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं। आर्य साहब बोलिए ना, आप अपने राज्य में बोलिए, कैसे अब आपकी सरकार में कैसे पूरा का पूरा ये जल जीवन मिशन घोटाला हो गया? आज मैं इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था जो सरकार ने अंतिम जांच करवाई है, आप चौंक जाएंगे इस रिपोर्ट में। क्या तथ्य सामने आए हैं। कागजों के अंदर लाइन डाल दी गई, जो पाइप बचे हैं
वो भी खा गए, और जो लाइन के लिए दिखाए हैं वो भी वहां पर नहीं है। बताइए कौन ऐसे अधिकारी हैं आप ही के राज में हेमंत जी सुनिए जो एमबी रिपोर्ट रिपोर्ट विभाग के ऑफिस में होनी चाहिए थी, वो 238 एमबी रिपोर्ट जो बहुत ही हाईली, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल होती है, वो पदमचंद जैन के घर पर मिलती है। आप बोलते किस मुंह से हैं सर? ठेकेदारों घर पे हेमंत जी मैं यही तो कह रहा हूं ना कि एसीबी ने गहलोत सरकार के दौरान ही उस घोटाले को पकड़ा था, सरकार ने बचाने का काम किया है। उसके बाद और आप देखें कि करोड़ों रुपए के ठेके लेके उन्होंने भ्रष्टाचार किया। हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना, और अब कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई 10 महीने हो गए, 10 महीने में इन्होंने एक कार्रवाई की हो तो बताइए। एक कार्रवाई गिरफ्तारी, ठेकेदार की गिरफ्तारी हो गई, कोई कार्रवाई नहीं, छापे पड़ गए, आपके पूर्व मंत्री के छापे पड़ गए, जबकि वो भी एसीएस बातें कर रहे हैं। आपकी कार्रवाई आप बताइए ना, जो चीफ इंजीनियर है विजिलेंस का चीफ इंजीनियर भी उसको बना रखा है, डीपीसी के अंदर प्रमोशन हो जाएगा। आप कार्रवाई करिए ना, हम तो मान मैं जहांगीर को तो जानते होंगे, आप विशाल सक्सेना को जानते होंगे, कौन लेकर के आया भ्रष्ट अधिकारियों को? आप बताइए ना, कुछ तो आप भी बताइए सर। आप मायालाल सैनी सुनिए ना, मैं बता रहा हूं ना, मायालाल सैनी, आप जहांगीर का जिनका नाम ले रहे हैं, इनको पकड़ा किसने? उससे पहले आप जानते थे क्या? एसीबी ने पकड़ा, उन्होंने ही पकड़ा, पदमचंद जैन को भी कांग्रेस राज में ही पकड़ा। लेकिन आज उनको ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, ये भाजपा की भजनलाल सरकार को बताना पड़ेगा। माननीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ही कार्रवाई कर रहे हैं। और आज ये देखें कि डिजिटलाइजेशन करके सारी फाइलों के मामले में कोई भी कार्रवाई होगी, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। कांग्रेस सरकार की तरह नहीं कि भ्रष्टाचार चलता रहा, पता लगा नहीं, करोड़ रुपए के घोटाले कर दिए। आज ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है और एक ट्रैकिंग सिस्टम कर दिया गया है विभागों में। अरे कांग्रेस ने राजस्थान को करोड़ों रुपए नीचे ला दिया और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप गिरोह बना दिया। और आज जबरदस्ती गहलोत सरकार के राज में ही अरे आरपीएससी खत्म कर दी, एसएससी खत्म कर दी, आरसीए खत्म कर दिया, क्रिकेट एसोसिएशन आपने क्या खत्म नहीं कर दिया? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गिरोह खड़े कर दिए राजस्थान में। क्या हुआ, आप इस बात का जवाब दीजिए। इसी बात का जवाब दे रहे हैं, लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लगातार एजेंसी से काम कर रहे हैं। सोमानी साहब एक टिप्पणी आपसे मैं चाहता हूं सर, आप काफी देर हो गया। त्रिलोक चतुर्वेदी जी, मुझे आप ये बताइए, क्या आरोपी अधिकारियों पर सबसे पहले यह नहीं होना चाहिए विभाग में कि उनको कम से कम पद से हटा दें? ये एक नैतिकता हमारे प्रशासन की नहीं होनी चाहिए क्या? इसमें कहीं बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए हेमंत जी, बिल्कुल होनी चाहिए, जिससे कि जांच भी प्रभावित नहीं हो। डिपार्टमेंट की ऐसी स्थिति ना तो थी, ना है, ना आगे भी रहने की संभावना है। यदि कोई दोषी है तो उसको तुरंत उस पद से हटा देना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और मेरा जैसे सरकार से भी आग्रह यह रहेगा कि जो दोषी हैं, दे शुड बी प्लेस्ड बिहाइंड द बार, नो एक्सक्यूज, ये होना चाहिए। और इसमें डिले जस्टिस, नो जस्टिस, डिले होना भी नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। टिप्पणी जमीनी साहब, क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कार्रवाई होगी और तमाम जो चेहरे बेनकाब होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा राधा मोहन अग्रवाल जी ने जब मीटिंग ली, राजेंद्र राठौड़ चले गए तो कैसे चले गए? वो ही राजेंद्र राठौड़ महेश जोशी जी को बचाने में थे और महेश जोशी जी को बीजेपी ज्वाइन कराने में थे। तो जब आप कैसे कह दे, आम जनता कैसे उम्मीद कर ले इन नेताओं से? ये बड़ी संशय वाली बात कह दी सोमानी साहब, आखिरी टिप्पणी उसके बाद खत्म। बोलिए कैसे उम्मीद कर लें? और क्या हमें उम्मीद कर लें कि जो भ्रष्ट अधिकारी सरकार में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उनको हटाए नैतिकता के आधार पर, उसके बाद जांच, और जो 31 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की पेंडिंग पड़ी है वो भी जल्द हो। और हम ये उम्मीद कर लें कि कम से कम पूर्व मंत्री जो है और वो उनके नाक के नीचे सब हुआ, आप कोई कार्रवाई करके बताए तो सही सर, जैसे कि पूरे प्रदेश को आपसे उम्मीद है। बोलिए। हेमंत जी, न्यूज 18 के माध्यम से बात कहना चाहेंगे कि ऐसा महसूस होता था कि पहले कभी कोई बड़ा ठेकेदार भी गिरफ्तार होगा, नहीं होगा, कभी डीआईजी, आईजी, कलेक्टर लेवल के अधिकारी भी गिरफ्तार। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अरे जो लोग कांग्रेस का राजनीति में, आपसे कहना चाह रहा हूं हेमंत जी, मेरी बात सुनिए। जब किसी का इन्वेस्टिगेशन और जब होगा तो आप ही देखिए, अगर चाहे बड़ी मछली हो, कोई अगर इस संदर्भ में अगर जांच के दायरे में आएंगे तो वो कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से भोगलाट और जिस तरह से कांग्रेस बाबा करी है, जोशी साहब, मैत्री जमीनी साहब, आर्य साहब, सबका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है प्रदेश की जनता को जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आने वाले दिनों में मगरमच्छों पर कार्रवाई होगी, पूरा जेजेएम में घोटाला हुआ वो बेनकाब होगा, और जो लोगों की उम्मीदें वो लगातार बनी रहेंगी।